Welcome students, let us see the problem. ये a hot plate of an electric oven connected to 220 volt line, ठीक, has two resistances coils A and B, each of 24 ohm resistance, ठीक. तो अब क्या है, which may be used separately, फर्स्ट केस हो गया separately, ठीक है, कॉमा लगा है यहाँ पे, इन सीरीज एंड इन पैरेलल. व्हाट आर द करंट्स इन थ्री केसेस, तीनों केसेस में क्या क्या करंट होगा. तो अब ये देखिए, बड़ा इजी क्वेश्चन है वैसे, कि हर एक रेजिस्टेंस R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू कितना है 24 ओम दे दिया. वोल्टेज कितना है 220, वोल्टेज कितना हो गया, दैट इज 220 वोल्ट, ठीक. और अब क्या है, यहां से आपको करंट निकालना होगा. तो करंट निकालने का सिंपल सा फॉर्मूला क्या है, ये फॉर सेपरेट ईच, ठीक. हर एक मतलब अलग अलग लगाया गया. तब के लिए क्या हो जाएगा, तो देखिए हर एक अलग अलग लगाने के लिए क्या हो जाएगा, सिंपली V विल बी इक्वल टू I इंटू R, ठीक. तो R, ये I विल बी इक्वल टू V बाय R, तो V की वैल्यू 220 वोल्ट डिवाइडेड बाय 24 ओम, ठीक है. तो आ जाएगा दैट विल बी सिंपली 9.2 एम्पियर, ठीक. तो ये हो गया. अब इसी तरह से हम कहें कि ये सेकंड इन सीरीज, दोनों को ही लगा दिया गया सीरीज में. देन व्हाट विल बी द इफेक्टिव रेजिस्टेंस, इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी R विल बी इक्वल टू R1 प्लस R2, दैट इज 24 ओम प्लस 24 ओम, क्या हो गया, दैट बिकम्स 48 ओम. क्लियर. तो अब ये 48 ओम आ गया, तो फिर I की वैल्यू कितनी हो जाएगी, I विल बी इक्वल टू V बाय R, दैट इज 220 बाय 48, मतलब इसका भी आधा हो गया, मीन्स 4.6 एम्पियर, ठीक. अब ये थर्ड देख लीजिए, थर्ड पॉइंट इन पैरेलल, ठीक. तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, तो 1/24 प्लस 1/24 बिकम्स 2/24, तो R बिकम्स 12 ओम. क्लियर. तो अब ये है R की वैल्यू 12 ओम आ गई. तो अब हम क्या कर सकते हैं कि R की वैल्यू 12 हो गई, तो देन I विल बी इक्वल टू V बाय R, तो V की वैल्यू 220 डिवाइडेड बाय 12, तो इसका जब, हाँ, तो यहां पे क्या आ जा रहा है 18.4 वोल्ट के लगभग आएगा, है ना, 4 एम्पियर. तो बच्चों अब ये है, थोड़ा सा आप इसके आंसर पे गौर कीजिएगा कि अगर सेपरेट यूज करते हैं तो इसको क्या है 9.2 एम्पियर करंट हर एक को मिलता है, ठीक. अगर सीरीज में करते हैं तो हर एक, क्योंकि सीरीज में करंट सेम रहता है, तो इसलिए 4.6 एम्पियर हर एक को करंट मिलता है. और अगर क्या है पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल में 18.4 एम्पियर टोटल करंट ड्रा होता है, पर करंट कितना है ये दो पार्ट्स में कर दीजिएगा, तो 9.2 एम्पियर हर एक को मिलेगा, ठीक. तो मतलब क्या है, जितना करंट मिलना चाहिए उतना ही करंट पैरेलल कॉम्बिनेशन में हर एक डिवाइस को मिलेगा, ठीक. इसीलिए हम सब क्या है, जो घर में अप्लायंसेस यूज करते हैं सारे के सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन में यूज करते हैं. सीरीज में करेंगे तो क्या होगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और एज ए रिजल्ट
रेजिस्टेंस बढ़ने से कि करंट कम हो जाएगा। करंट कम होने से क्या है, हमारा जो पर्पस है वो सॉल्व नहीं होगा। जैसे हम आपको एक बात सोचने के लिए बोलते हैं कि अगर मान लीजिए एक दो फैन है, या आपके सुनिए एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। दो बल्ब होल्डर तो ले ही सकते हो, है ना। दो एलईडी या दो बल्ब लगा लीजिए और पहले दोनों को पैरेलल में लगा के देखिएगा, पर ध्यान रखिएगा किसी बड़े के उसके गाइडेंस में रहिएगा। ये नहीं अकेले लगा दोगे ना तो क्या होगा, शॉर्ट सर्किट भी हो सकता है, करंट भी लग सकता, कोई भी बिजली दिखाई नहीं देती है, करंट दिखाई नहीं देता, पर उसका इफेक्ट बहुत तगड़ा होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, खिलवाड़ मत करिएगा। पर क्या है, दोनों को अगर सीरीज में लगाया जाता है तब क्या होगा, अगर दोनों को पैरेलल में लगा दोगे तब क्या होगा। ठीक है, ये पर ध्यान रखिएगा किसी बड़े के गाइडेंस में ही करिएगा, अकेले मत करिएगा ये एक्टिविटी। नहीं तो मालूम चला कहीं से तार इधर उधर निकली रही, करंट लगा और क्या है, फिर उसके बाद स्कूल में 2 मिनट का कॉन्डोलेंस होगा। ठीक है, ध्यान रखिए। तो बिजली के साथ, इलेक्ट्रिसिटी के साथ बच्चों कभी खिलवाड़ मत करिएगा, नहीं तो क्या है, दिखाई नहीं देती है और क्या है, सब काम तमाम करते हैं। ठीक, let us see the next question. Two lamps, one rated 100 watt and 220 volt and other 60 watt and 220 volt are connected in parallel to the electric main supply. What is drawn? What is the current drawn? What is the current? लिख लीजिए, current drawn from the line if supply voltage is 220 volt. ठीक है, तो बच्चों अब ये देखिए कि ये जैसे कर दिया, दो बल्ब हो गए, दोनों को पैरेलल में लगा दिया। ये क्या है, 100 वाट 220 वोल्ट रेटिंग है इसकी, और इसकी रेटिंग 60 वाट 220 वोल्ट, दोनों को कनेक्ट कर दिया गया। ठीक, तो अब ये सप्लाई दे दी गई कितनी, दैट इज 220 वोल्ट। ठीक, तो अब यहां से आपको पता हम करना है क्या कि करंट कितना ड्रॉन होगा। तो करंट निकालने के लिए पहले तो आपको दोनों का रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। ये पावर रेटिंग का मेन रोल क्या है, रेजिस्टेंस पता करने के लिए। ठीक है, रेजिस्टेंस कितना और कितना मैक्सिमम करंट इसके थ्रू जा सकता है। ठीक, तो अब यहाँ पे देखिए, तो R1 क्या हो जाएगा, दिस वन इज बल्ब V1, दिस वन इज बल्ब V2। तो R, सिंस यू नो P, ये P इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय R होता है, तो R1 विल बी इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय P। तो V की वैल्यू 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय P की वैल्यू कितनी है, पावर दैट इज 100। तो क्या आ जाएगा, दैट विल बिकम 484 ओम। ये R1 की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आप देखिएगा R2 की वैल्यू, बल्ब 2 के लिए V2 की वैल्यू 220। ये नहीं देखना, ये देखना कितना, यहाँ अलग भी हो सकती है वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे ये V स्क्वायर बाय P, V स्क्वायर की वैल्यू मतलब 220 इंटू 220 डिवाइडेड बाय 60। तो एंड देन द ये रेजिस्टेंस विल बी 806.7 ओम। ठीक है बच्चों, ये चेक कर लीजिएगा। ठीक, इसके क्योंकि बुक का सॉल्यूशन है तो हो सकता है कि कैलकुलेशन में मिस्टेक हो। ठीक, तो अब करना क्या है, तो यहां से हम करेंगे क्या कि दोनों को पैरेलल में लगा देना है। 1/R विल बी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। तो यहां से तो दोनों को पूरा सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा कि यू विल गेट, तो R विल बी इक्वल्स टू R1
R2 बाय R1 प्लस R2, क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे ये तो थोड़ा ज्यादा डिस्टरबेंस होगी, है ना, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। सीधे सीधे ऐसे रखते हैं, फिर यहाँ पे हमने जो वैल्यूज रखनी है क्या है, 484 इंटू 806.7 डिवाइडेड बाय 484 प्लस 806.7। तो देन बच्चों यू विल गेट द ये वैल्यू दैट विल बी 302.6 ओम, इतनी आनी चाहिए। ठीक, तो अब क्या कर देंगे, ये तो रेजिस्टेंस निकल गया। अब इसके बाद क्या है, करंट क्या होगा, I इक्वल टू V बाय R। तो V की वैल्यू कितने, यहाँ पे इस वोल्टेज का ध्यान, इस वोल्टेज से कोई मतलब नहीं रह गया। यहाँ अगर 200 देता तो यहाँ पे 200 लिखोगे। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है, 220 दिया है बाय R की वैल्यू 302.6। then students you will get the answer 0.73 एम्पीयर। ठीक है, तो बच्चों अब ये है, ये मैंने कुछ सैंपल क्वेश्चंस कराए हैं कि हाँ मतलब अलग अलग टाइप के मिल जाए आपको थोड़ा सा, और इसके अलावा और भी न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।